बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मखारिज को मज़ीद समझने के लिए हमें पहले आज़ाए सौत के मखसूस नाम मालूम होने चाहिए कि कौन कौन सी इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, और ये थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए हम एक इसका लेक्चर अलग से कर रहे हैं ताकि आगे के जो मखारिज हैं उसमें दांत आ जाएंगे तो फिर आपको याद करने में मुश्किल होगी। सबसे पहले हमारे पास सनाया कहते हैं, सामने ऊपर और नीचे के चार दांतों को सनाया कहते हैं। सनाया ये जो सामने जो खरगोश के जो दांत होते हैं उसके दांतों को हम कहते हैं, ये दो जो बड़े बड़े दांत होते हैं ऊपर के अगर होंगे दो दांत उनको सनाया उलिया कहेंगे, और अगर ये नीचे के होंगे तो सनाया सुफला कहेंगे। सनाया के दाएं बाएं ऊपर नीचे दोनों जानिब चार चार दांत हैं, दाएं बाएं 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो इनको हम कहते हैं रबाई। तो सनाया के दाएं बाएं ऊपर नीचे दोनों जानिब के चार दांतों को रबाई कहते हैं। रबाई के साथ तो रुबाई ये चार दांत हैं, 1 2 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। ये वाले जो है रुबाई है। सनाया उलिया के बराबर में एक एक करके चार, दो ऊपर और 2 नीचे हैं। फिर रुबाई के साथ नीचे और दोनों जानिब चार नोकदार दांतों को अन्याब कहते हैं, कैनाइन कहते हैं। ये फौरन बाद ये वाला कैनाइन है, ये भी कैनाइन है, 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं। 1 2 3 ये तवाहिन है, यहाँ पे तवाहिन 3 इधर 3 इधर, ये लवाहिक 1 इधर 1 इधर, 2 हो गई और 2 नीचे, 4 हो गई कैनाइन की तरह। यानी ये 4 4 4 एक एक साइड पर सिंगल सिंगल हैं। तवाहिन के साथ ऊपर नीचे दोनों जानिब बिल्कुल आखिर में 4 दाढ़े हैं नवाजिस, 1 2 2 ऊपर 2 नीचे। तमाम 20 दाढ़ों को अजरस कहते हैं। सामने वाले नीचे के 2 दांतों के अलावा हुर्फों की अदायगी में नीचे का कोई दांत या दाढ़ इस्तेमाल नहीं होती है। फिर ज़बान का वो हिस्सा जो दाएं बाएं मसरूरों से लगता है उसको हाफा कहते हैं। अज़ाए सौत हम पढ़ रहे हैं तो पहला हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के दांत हैं, दूसरा हमारे पास अज़ाए सौत में हाफा है। ज़बान को लिसान कहते हैं। ज़बान का वो दाएं बाएं हिस्सा जो दाढ़ों से लगता है उसे हाफा कहते हैं। ज़बान का गोल किराना जो 12 दांतों से लगता है वो तरफ़े लिसान कहलाता है, आगे का हिस्सा कहलाता है, और जो हिस्सा तालू से लगता है उसे शजरे लिसान कहते हैं। ज़बान की सामने वाली नोक सनाया से लगती है, उसको रासिल लिसान कहते हैं। हलक की तरफ तालू के आखिरी हिस्से में नरम हिस्से को लहात कहते हैं। दोनों होठों को बंद करने को इतबार के शफतैन कहते हैं। शफत होठों को कहते हैं शफतुन, और शफतैन 2 होठ, दोनों होठों को गोल करने को इंज़िमामी शफतैन कहते हैं। एक दफ़ा हम दांतों के नाम इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ये दूसरी बुक है यूसुफ शिराजी की, इसमें से हम देख लेते हैं। इन्होंने इंग्लिश में बताए हैं कि कुल हमारे पास 32 टीथ हैं, जिनमें से 12 दांत हैं और 20 जो हैं वो दाढ़ें हैं, मोलर कहते हैं। दांत है हमारे पास सनाया, सेंट्रल इंसीजर, 4 बीच के दांत हैं। फिर 4 रुबाई हैं, सनाया के 2 रुबाई ऊपर 2 रुबाई नीचे हैं। 4 रुबाई को इंसीजर कहते हैं। फिर हमारे पास अन्याब है, कैनाइन है, ये भी 4 हैं, रुबाई के बराबर में होती हैं, एक एक साइड पे होंगी, तो 2 अन्याब ऊपर होंगी और 2 अन्याब नीचे होंगी। फिर इसके बाद हमारे पास ज़वाहिक हैं। ज़वाहिक में 4 ज़वाहिक हैं, अन्याब के बिल्कुल बराबर में, एक साइड पे 2 साइड पे और ऊपर नीचे हमारे पास इस तरह 4 होंगी। 2 ज़वाहिक बाइकस्पिड ऊपर और 2 बाइकस्पिड नीचे हैं। फिर हमारे पास प्रीमोलर हैं, तवाहिन, इन्हें प्रीमोलर टीथ कहते हैं, ये 12 हैं। फिर हमारे पास 4 मोलर हैं, 12 तवाहिन है, तो एक साइड पे अगर हम देखें तो 3 प्रीमोलर हैं, 3 ऊपर, 3 एक साइड पे, 3 दूसरी साइड पे और ऊपर नीचे करके 12 हो गई। 4 नवाजिज हैं, एक एक साइड पे एक एक हैं। सामने के ऊपर वाले 2 दांतों को सनाया उलिया कहते हैं और नीचे वाले दांतों को सनाया सुफला कहते हैं। बारकल्लाहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।